ओनली 1 ज्वाइनिंग, यानी कि 1 महीने में सिंगल ज्वाइनिंग और आपकी टीम में जुड़ने वाले भी सिर्फ सिंगल ज्वाइनिंग क्लास के। आइए जानते हैं दोस्तों, इस 40 पीवी में 6 के नीचे 6 लोग नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें जैसे महीने में आप 1 ज्वाइनिंग करते हैं और आपकी टीम में जो लोग जुड़ते हैं वो सिंगल ज्वाइनिंग क्लास के पूरे महीने में, और सभी लोग 40 पीवी करते रहें। तो आइए जानते हैं इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारी इनकम क्या होगी। पहले महीने में आप खुद अकेले हो, आपने 40 पीवी किया है। दोस्तों स्क्रीन पर देखो सब लिखा हुआ है, मंथ, पर्सन पीवी, टोटल पीवी, क्यूमुलेटिव पीवी, लेवल। अब नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। मंथ 2 में आप हो और आपके साथ सिर्फ एक व्यक्ति जुड़ा है। सभी ने 40 पीवी किए तो टोटल पीवी 80 और क्यूमुलेटिव पीवी की बात करें तो 120 पीवी है। और इसमें भी आपका लेवल 5% होगा और ऐसे धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। और आपके नीचे जो नए लोग जुड़ते हैं वो भी अपने नेक्स्ट बंदे नई ज्वाइनिंग करवाते हैं और पर मंथ आप भी अपनी खुद भी नई पर्सनल विड्थ ओपन करते हैं। इस तरह तकरीबन 6 से 7 महीने। तो दोस्तों शायद आपको बहुत ही मामूली इनकम होगी, बट जैसे ही आपका 8वां महीना आएगा इसमें टोटल पीवी देख सकते हो 5120 है और आप ब्रोंज डायरेक्टर बन जाओगे अच्छे खासे पीवी से। इस तरह 8वें महीने से आपकी अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह 9वें महीने से आपके नीचे जो फर्स्ट लेग है वो ब्रोंज बन जाएगा और आप सिल्वर बन जाओगे। 10वें महीने में आपके नीचे 2 ब्रोंज क्रिएट हो जाएंगे। ये जो आपको बताया जा रहा है ये आपके पर्सनल विड्थ की स्टेटस बताई जा रही है और आपके खुद का स्टेटस बताया जा रहा है। अब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा उनके डेप्थ में भी कुछ ब्रोंज डायरेक्टर क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे, सिल्वर क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट आप ओवरऑल देखो तो ये जर्नी आपको 14 मंथ की है। 14 मंथ के बाद मान लीजिए आगे बस इसे मेंटेन कर लिया तो 14वें महीने में आप देख लीजिए टोटल 8192 पर्सन हो जाएंगे। सभी लोग ज़्यादा नहीं बस 40 पीवी करते हैं। पर्टिकुलर वही महीने का अगर आप देखो तो 3,27,680 पीवी इन ए सिंगल मंथ और आपका लेवल होगा क्राउन डायरेक्टर। ये तो हुआ आपका पर्सनल। अब आपके डाउन लाइन के केस स्टेटस को देखते हैं और आपकी क्या क्या इनकम आ सकती है। आपने खुद अपनी 13 पर्सनल विड्थ खोली है तो आपका लेग 13 यानी 14वें महीने का आपका जब 3,27,680 पीवी इस तरीके से होगा। आपका 13 वाला लेग है उसके 40 पीवी हो जाएंगे। इसमें क्यूमुलेटिव पीवी की बात नहीं की जा रही है, उसमें आपके आगे वाले महीने में वो जुड़ा था उसका 80 पीवी किया रहेगा। इस तरह आपका सारा टोटल देखा और सारा टोटल करके आपकी 40 पीवी पर्सनल ऐड कर दो, उसके अंदर तो 3,27,640 होते हैं। और आपके नीचे जो लेग 13 होगा, 12वां वाला होगा, 11वां वाला होगा, तीनों को मिला के 5% होंगे। आपके नीचे 2 लेग ऐसे होंगे जो 8% पर होंगे, 2 लेग 10% पर होंगे। आपकी एक पर्सनल विड्थ ब्रॉन्ज होगी, एक सिल्वर होगी, एक गोल्ड होगी, एक स्टार होगी और 2 लेग जो आपने दूसरे और तीसरे महीने में जोड़ा है उन दोनों का स्टेटस डायमंड होगा। आपके इंडिविजुअल जो पर्सनल विड्थ है उसका स्टेटस जानिए। अभी ये डायमंड के नीचे जो लेग 2 है उसके नीचे स्टार भी हो गया, गोल्ड भी हो गया, यानी एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर उनका भी होगा। और इस केस में आपको इनकम क्या क्या होगी देखो, ऊपर का अगर आप 7 लोगों का देख लें, 7 से 8 लोगों का, तो ये सबसे आपको एलओबी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी जो नया रूल आया है साइड वॉल्यूम का और सेल्फ का एलओबी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप इसमें से आप परफॉर्मेंस बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, कार फंड, ट्रेवल फंड, हाउस फंड ये सब कुछ मिलेगा। वहीं पर जो ब्रॉन्ज एंड अबव का लेग है वहाँ से आपका परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा, बट बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और एलओबी ये सारा कुछ इनकम आपको मिलेगा। और वहीं पर आपका सेल्फ पीवी में भी आपको परफॉर्मेंस बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड ये सारे कुछ फंड आपको इनकम जनरेट हो सकती है। इस केस में आपको पर मंथ इनकम 5 लाख हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम नहीं। तो दोस्तों आप भी इस तरह से अच्छी खासी इनकम क्रिएट करना चाहते हो, बेस्ट चीज़ को लोगों से अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो ये नेचुरल फिनोमिना है, ये साइकोलॉजिकल बात है। जब भी आप किसी से अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे ना तो सामने वाला ऑब्जेक्शन रेज करेगा ही करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये आपका आइडिया है, उस प्रोस्पेक्ट का नहीं है। अगर ये आइडिया प्रोस्पेक्ट का होता तो वो ध्यान से सुनता। अब आगे इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने आइडिया को अपने प्रोस्पेक्ट का आइडिया बनाते हैं। इसके लिए हमें 4 कीज की टेक्निक यूज करनी होती है। उस टेक्निक का इस्तेमाल करके दोस्तों वो आपको बताएंगे कि वो इस बिजनेस को क्यों करें। और वो टेक्निक है मेल्ट द आइस, बर्फ पिघलाइए, फाइंड द हॉट बटन एंड प्रेस द हॉट बटन एंड गेट अ कमिटमेंट। दोस्तों हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशन है वो इन 4 बटन के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। मैं एक एक करके आगे चल के इन टॉपिक्स को आपको कवर करूंगा। आप जिस व्यक्ति को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर उस व्यक्ति ने आपको पसंद कर लिया तो जो भी आप दोगे वो ले लेगा। लेकिन अगर ये आपको पसंद नहीं करता
तो आप दुनिया की कितनी भी अच्छी चीज उसे दे देना, वो आपसे नहीं लेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड द हॉट बटन। हॉट बटन ढूंढने के लिए हमें पहले बात करनी होगी कि वो किन बातों से अपसेट होता है, किन बातों को लेकर के वो परेशान है, उसकी जिंदगी में क्या ऐसी चीज है जिसको लेकर के वो एक्साइटेड है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के वो कंसर्न है, और क्या क्या ऐसी चीजें उसकी जिंदगी में जिनको लेकर के वो गुस्सा हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले इमोशंस ड्राइव करती हैं किसी भी इंसान को, तो हमें उन इमोशन तक पहुंचने के लिए हमें पीएमएफ फाइंड आउट करना होता है। दोस्तों जब हम पीएमएफ आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी व्यक्ति का, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, वो कारण जिसके करके वो इस बिजनेस को करना चाहेगा, तो जब हम उसे डिस्कस करते हैं तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो अपनी उम्मीद, सपने और डर, ये सारी चीजें हमसे शेयर करना शुरू करता है। जब कस्टमर या प्रोस्पेक्ट बोलता है ना कि मैं इतना बड़ा घर लेना चाहता हूँ, मेरे ये सपने हैं, तब जाकर के हमारी कहानी शुरू होती है। तो हमें नहीं बोलना, हमें कस्टमर से या प्रोस्पेक्ट से ज्यादा बुलवाना है। तो हमें उसका पीएमएफ निकलवाना है, उसके शब्दों में निकलवाना है। जब वो बोलेगा ना कि मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, तब वो सोचेगा इस बिजनेस के बारे में। आपका जो प्लान है ना दोस्तों, वो तो सिर्फ एक रास्ता है उसके घर बनाने के लिए। तो प्लान पे आने से पहले हमें ये बहुत जरूरी है डिस्कस करना। तो ये पीएमएफ हम आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि आपका जो पीएमएफ है वो आपका है, सामने वाले का पीएमएफ कुछ और हो सकता है। और इस बात को शुरू करने के लिए एक सबसे शानदार सवाल है। आप लोगों को बोलिए कि क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन करते हैं? तो वो दो ही सवाल बोलेगा, हाँ मुझे पता है। तो ध्यान से उसकी बात सुनिए, और वो इधर उधर की जो भी कहानियां सुनाएगा, या तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सफल होगा तो वो सीधी सीधी बात करेगा, और अगर सफल नहीं है तो वो इधर उधर की बातें करेगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर वो कहे नहीं मुझे नहीं पता, तो आप उनको बताइए, आइए मैं आपको बताता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। फिर आप उनसे एक सवाल पूछिए। ये 5 सॉलिड सोने के सवाल हैं दोस्तों, इन्हें लिख लीजिए और इनका सीक्वेंस यही रहना चाहिए। आप सबसे पहला सवाल पूछेंगे जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग अगर करूंगा तो इस चीज के लिए करूंगा, तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। आप उनसे पूछेंगे कि सबसे पहले आप इन पीएमएफ में से किसका चुनाव करेंगे। वो देखेगा, और अगर नहीं बोलता तो समझ लीजिए वो आपके लिए यूजलेस है, वो बिजनेस भी नहीं करेगा। और अगर वो देख के बोलता है कि भाई मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, तो आपका दूसरा सवाल होगा आपने उसे क्यों चुना। दोस्तों इसे इसी सीक्वेंस में करेंगे तो ये बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालेगा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली आप पीएमएफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, फिर यहाँ से आगे वो बोलना शुरू करेगा। तो आपको इसी तरीके से पूछना है कि आपने इसे क्यों चुना। और अगर आपको चुप भी रहना पड़े ना सवाल पूछने के बाद, चुप रहिएगा, बट उसे बोलने दीजिए। फिर अगर वो बोले कि भाई मेरे पास चूंकि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, पैसे की कमी होती है, तो अगर मैं करूंगा तो मैं इस वजह से करूंगा, तो फिर आप उससे तीसरा सवाल पूछिए, व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों यहाँ से वो थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। दो तरह के लोग हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव हमारे किसी काम का नहीं है, और जो पॉजिटिव है वो आपकी प्रेजेंटेशन में आपके साथ आ जाएगा। दोस्तों तीसरा सवाल जब हम पूछते हैं ना ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, तो 1 मिनट के लिए आदमी चुप हो जाता है और उसकी आवाज हल्की सी भारी हो जाती है, और वो या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड या नीचे की तरफ देखना शुरू कर देता है, और वो अपने सोच में खो जाता है। और फिर वो आपको बताएगा कि क्या क्या दुख इस कम इनकम की वजह से वो और उनका परिवार झेल रहा है। कोई भी आदमी किसी भी काम को 2 कारण से करता है, या तो वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, या वो अपनी जिंदगी में कोई दुख और पेन होता है, उसे खत्म करने के लिए कोई भी आदमी कोई कदम उठाता है। तो सीधे आप उसके दिमाग में और दिल के अंदर पहुंच रहे हो। जब वो बोले कि ये कारण है, मैं इतनी परेशानियां झेल रहा हूँ कम इनकम की वजह से, फिर आप उससे पूछिए कि इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मतलब आप उनसे ये भी बोल सकते हैं कि मान लो अगर आपने वेस्टीज ज्वाइन नहीं करा और आपको ये एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिली, तो आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये सवाल पीएमएफ को एकदम से एक्टिवेट कर देता है। अगर आदमी ने इस सवाल का जवाब दे दिया तो ये बिजनेस उसका अपना बिजनेस हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें डाउनलाइन के पीछे डंडे ले लेके भागना पड़ता है, मीटिंग में आ जाओ, प्रोडक्ट खरीद लो, कंसिस्टेंसी, आज लास्ट डेट है। ये पता है क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज उस डाउनलाइन के साथ नहीं करी। ये एक्सरसाइज करने के 2 नतीजे होते हैं, या तो वो बाहर हो जाएगा या फिर वो बिजनेस के अंदर आ जाएगा। वो उसे बाबा या तो रेल में नहीं तो जेल में। अब आपको चुप रहना है और ब्रीजिंग करनी है, जो मैं आगे आपसे टेक्निक डिस्कस करूंगा। आपको बुलवाना है उस व्यक्ति से ज्यादा। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं, आपको ऐसे भी लोग होंगे जो विदहोल्ड कर लेंगे, चुप हो जाएंगे। और कई बार तो इस प्रेजेंटेशन में लोग नाराज भी हो गए हैं, क्योंकि जब आप किसी को अंदर से थोड़ा सा कुरेदते हो ना तो उसकी इमोशन हिल जाती है। और
बहुत सारे लोग बहुत सारी अपनी दिल की बातें यहाँ से करना शुरू कर देंगे, और जब वो अपने उन परिणामों के बारे में बात कर रहा होगा, लास्ट सवाल आपको पूछना है कि आप इन परेशानियों और परिणामों को लेकर के इतने चिंतित क्यों हैं। दोस्तों 99% केसेस में जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं, और कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी निकलते हैं। और यहाँ के बाद ये एक्सरसाइज करने के बाद दोस्तों वो आपके साथ आ जाता है, और वो फिर इस बिजनेस को आपका बिजनेस नहीं अपना बिजनेस मान लेता है, और फिर उसे ये वेस्टीज बिजनेस अपनी उन सभी समस्याओं का समाधान नजर आना शुरू कर देता है, और ऐसा करके आप किसी भी व्यक्ति के ट्रू पोटेंशियल को निकालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये एक्सरसाइज प्लान से पहले करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खेत को बोने से पहले हम उसे जोतें और अच्छे से खाद डालें। आप समय दीजिए, अगर उसके सवालों के जवाब बहुत कमजोर हैं, वो बहुत कैजुअली आपकी इस प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ज्यादा बेहतर ये होगा आप किसी दूसरे प्रोस्पेक्ट को देखिए, इस पे टाइम बर्बाद मत कीजिए।